हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 9.1 यानी चैप्टर 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यानी इसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसमें 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन एक दूसरे में एक से बढ़कर एक है। मैं आपको एग्जाम से के लिहाज से बोलता हूं स्टूडेंट, यदि आप 16 क्वेश्चन अगर सोल्व कर लेते हैं तो फाइनली मैं बोलता हूं कि आपका 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में। एक क्वेश्चन डिफिनिट रहेगा, ठीक है ना। और अभी जो आज मैं क्वेश्चन करने वाला हूं हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यूं बोले ना, यूं एक बार में अगर आप ना भी चाहो तो भी समझ जाओगे। बस एक दो स्टेप इसमें समझना है, बाद बाकी खुद हो जाएगा बहुत इजी तरीका से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए, तो आज बताता हूं, शुरू करता हूं। आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। तो चलिए हल लिखे। पहले नंबर क्या है, इसमें फोटो बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बारीकी से एकदम अस्थिर माइंड करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है भूमि से यानी जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बिल्कुल सिंपल है, यानी नीचे से जमीन पर जहां हम आप रहते हैं वहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग जो है, ठीक है ना, वह उड़ रही है। काइट मीन्स पतंग, काइट की बार है वो गुड्डी, जिसको आप लोग देहाती भाषा में गुड्डी बोलते हैं, ठीक है ना, वो इसकी मैं बात कर रहा हूं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। पतंग में डोरी लगा रहता है, धागा, रील, उसको क्या किया, अस्थायी रूप से भूमि पर ही कहीं पर बांध दिया गया है। आप एनालाइज कीजिए कि आप लोग जब पतंग उड़ाते होंगे तो ऐसा किए होंगे कई एक बार कि पतंग को उड़ा करके और कोई चीज में आप बांध देते हो और आराम से पतंग उड़ता रहता है। इसमें भी वही किया है कि भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी देखिएगा कि पतंग जो उड़ता है वो एकदम से सर के ऊपर नहीं उड़ता है। आप यहां पर उड़ाते हैं तो धीरे धीरे वहां जाकर ऊंचाई पर रहता है, यानी इस तरीके से रहता है। तो डोरी का जो झुकाव है वह 60 डिग्री का है। क्लियर है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। जैसे आप लोग को क्वेश्चन है कि सर पतंग का डोरी जो होता है थोड़ा सा लूज टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, देखिए ध्यान, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करके पतंग उड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि पतंग के डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल ऐसे टाइट है, एकदम डोरी है, पूरा धागा एकदम टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है कि अब 7 मीटर ऊपर कोई पतंग उड़ रहा है, उसमें जो धागा लगा है डोरी, उसका लंबाई क्या होगा। तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले फिगर बनाइए। मान लीजिए कि हमारा बेस है, जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, बेस है, और इधर से मान लीजिए यहां पे जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे यहां पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना, ये पतंग है, ये भूमि है और यहां पे पतंग उड़ रहा है। और इसमें जो डोरी लगा हुआ है, धागा, वो यहां पे बांध दिया गया है, ठीक है ना, भूमि पर ही कोई बिंदु से, भूमि पर लिखा हुआ है ना, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो ये पूरा लाइन भूमि था, तो यहीं पे बांध दिया गया है। तो देखिए कंप्लीट एक समकोण त्रिभुज बन गया। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में एक ही त्रिभुज का चर्चा हुआ होता है, समकोण त्रिभुज। इसको याद रखिएगा, इसको नाम रख दीजिए, यहां पर नाम रख दीजिए O A, और यहां पर रख देते हैं K। क्यों रखें, काइट मीन्स पतंग, के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। इससे आपको यह पता चले कि ऊपर ये जो पतंग है तो भूमि से कितना ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां लिखा हुआ है ना। बहुत आसान, एकदम फाड़ू क्लास होने वाला है, एक बार में समझ में आ जाएगा, जीवन में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, बस ध्यान से देखते रहना। तो ये भूमि है और ये पतंग उड़ रहा है, तो जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60। तो यहां पर जो ए और के की जो दूरी होगा, इसकी दूरी जो होगा जमीन से पतंग की कितना है, 60 मीटर। क्लियर। अब कह रहा कि डोरी का जो झुकाव है, ये डोरी का झुकाव जो है वह कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। अगर आप पहली बार मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करा दिया है,
तो 5 समझने में आपको ज्यादा दिक्कत ना होगा, लेकिन जो पहली बार है वो जान लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस बनाने का मेरा एक मंत्र है, उसको आप याद कर लीजिए कि हर सवाल में एक फिगर आएगा समकोण त्रिभुज का। और आपके साथ होगा क्या कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, ध्यान से समझिए, एकदम बकवास नहीं, मैं फिलॉसफी नहीं बोल रहा हूं, ये आपको ना पूरा कायनात बदल देगा, इतना आसानी तरीके से समझ जाएंगे। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ना, इसमें भी 3 भुजा है, एगो ए के, एगो ओ ए, एगो ओ के, 3 भुजा है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। हर सवाल में, इसी में नहीं, हर सवाल में आपके साथ 3 भुजा में से एक भुजा दिया हुआ रहेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं, इसमें देखिए एक के दिया हुआ है, एक की लंबाई कितना है 60। हर सवाल में 3 में से एक दिया हुआ रहेगा और एक आपको निकालना है, यानी कुल मिलाकर हर बार 2 भुजाओं की जरूरत होती है। दिमाग में सेट कर लीजिए, हर सवाल में आपको त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा से वर्क करना है। कितने भुजा से काम करना है? 2 से काम लेना है, एक तो जो दिया हुआ है और एक जो आपको निकालना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा लेना है। कौन कौन से लेना है? एक जो दिया हुआ है और एक जो आपको निकालना है। जैसे इसमें एक दिया हुआ है और पतंग की डोरी, इसमें कौन होगा? आप ही बताइए। ये पतंग है और ये भूमि है, तो ओके पतंग की डोरी है और इसी की लंबाई निकालना है। हम मान लेते हैं एल मीटर। क्या मान लेते हैं? एल मीटर मान लेते हैं, यानी यही आपको पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, एक दिया हुआ है और एक निकालना, हो गया ना। बस यही दोनों भुजा से मतलब, यानी ओके से और ए के से मतलब रखेंगे, ओ ए का कोई काम नहीं। बस अब वो कैसे करेंगे तो देखिए इसका कैसे काम करेंगे। दो लाइन का मात्र क्वेश्चन है। तो पहले थोड़ा सा भाषा लिख लीजिए। लिखेंगे माना कि ओ ए भूमि है जहां के तथा लिखे, तथा के पतंग की स्थिति है, यानी कि यहां यो पतंग का पोजीशन कहां है? के है, जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक चीज और, अगर ये भाषा लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा भाषा दे दीजिएगा। और बहुत सारे टीचर्स जो है लिखते हैं तथा कोण ए ओ के बराबर 60 डिग्री, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। और ज्यादा लिखने से बच्चे को मतलब ये लग जाता है कि क्वेश्चन हार्ड है, टफ है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं, बस ये लिखना है। एवं मेन जो है ये एवं ओ के पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई एल मीटर है। इसकी लंबाई को एल मीटर माने है, यही एल का वैल्यू निकालना है। अगर ऊपर वाला ये लैंग्वेज आपको हार्ड लग रहा है तो सिर्फ इतना लिखेगा, माना कि ओ के पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई एल मीटर है। बस ये लाइन में सिर्फ लिखिएगा, ये मत लिखिएगा अगर आपको दिक्कत हो रहा था। माना कि ओ के पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई एल मीटर है। अब इतना लिखने के बाद मैंने बोला था 2 से 3 स्टेप करना है। बस देखिए बन गया। अब देखिए, अब हर सवाल में यही है। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ओ ए के में, ओ ए के में, ओ ए के में निकालना क्या है आपको? ओके, और दिया हुआ क्या है? ए के। तो यही 2 भुजा से मतलब है। तो याद रखेंगे, जो दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे यानी अंश में, जो निकालना है उसको रखेंगे अंश में, और जो दिया हुआ है उसको रखेंगे हर में। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, अगर कोई सर बताए किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आसानी होगा कि जो निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे। तो ओ के निकालना है तो लिखेंगे ओ के, और दिया हुआ क्या है? ए के, तो यहां पर लिखेंगे ए के। ठीक, अब आपको पहचानना है कि समकोण त्रिभुज ओ ए में ओ के क्या है, भुजा का नाम बताइए। तो ये जो है
कर्ण है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ओके, सबसे बड़ी भुजा है ना, ये कर्ण है, ठीक है ना, हाइपोटेनस। और एक जो है वह लंब है, यानी ये कर्ण और ये लंब। तो यहां पर क्या है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन होता है। तो कर्ण बटा लंब का फॉर्मूला क्या होता है, साइन। और थीटा के जगह पर यहां पर डिग्री दिया हुआ कितना है, 60 डिग्री। बस यही आपको करना था। लंब बटा यानी एक जो निकालना है, एक जो दिया हुआ है, दो साइड का अनुपात करेंगे और फिर पता करेंगे त्रिभुज से कि वह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उसमें से कौन सा है। तो यहाँ लंब कर्ण बटा सॉरी गलत लिख लिए, कर्ण बटा लंब लिए हैं। तो कर्ण बटा लंब का होता है कौशिक। कर्ण बटा लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक। लंब बटा कर्ण का साइन होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, कर्ण बटा लंब है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक। तो कौशिक 60, अर्थात अब कुछ नहीं, अब वैल्यू रख दीजिए ओके। ओके कितना है, एल है, ठीक है, और बटा में एक ए, तो एक ए का वैल्यू कितना है, 60 है। तो यहां पर क्या देंगे स्टूडेंट, 60। अब देखिए कौशिक 60 डिग्री का मान आपको याद करना है। तो देखिए हमारे पास बुक है, आप पिछले चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। ये देखिए, ये वाला सारणी से देखेंगे कौशिक, यहां पे है कौशिक 60 डिग्री का मान देखिए 2/√3 है। कौशिक 60 का मान क्या होता है, 2/√3। तो यहां पे डाल देंगे 2/√3। क्लियर है। तब लिखेंगे या L बराबर 2/√3, और इधर भाग है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर बटे में था तो इधर आकर इनटू में हो जाएगा। इसके बाद चलिए इधर लिख लेते हैं, या L बराबर, इधर स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, तो L बराबर 60 दूना 120 और बटा में हो जाएगा √3। तो या L बराबर क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 40 गुने 3। आप कहेगा सर क्यों, क्योंकि √3 को 3 से कैंसिल करने में इजी होता है। 40 दिया 120, अब बटा में √3, और √3 को अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, ये 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, और बटा में क्या था √3, तो इसे ही कट गया तो केवल क्या आ गया, √3 आ गया ना। क्लियर है। चलिए तो यहां से आ गया, इसीलिए L बराबर निकल गया, 40 को √3 से इंटू करेंगे तो 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि पतंग की डोरी की लंबाई निकालना था क्वेश्चन में, लंबाई को मैंने L निकाला और L का वैल्यू माना था L, और L का वैल्यू क्या निकल गया, 40 √3। तो लिख सकते हैं, अतः दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर आपका हो गया आंसर। बहुत आराम से बन जाएगा। बस देखिए 2 लाइन का 2-3 स्टेप करना, ऊपर केवल समझना, ठीक है ना। तो आराम से इसको उतार लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार। उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैंने ठाना है कि जो स्टूडेंट्स का मैथ वीक है, जिसको मैथ समझ में नहीं आता, मैं उसको इजी से इजी तरीके से मैं बताऊंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टूडेंट्स, इस चैनल की विशेषता है कि आने वाले दिनों में यानी 2021 बोर्ड एग्जाम में इसी चैनल के माध्यम से आपका मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे, और मैं श्योर करना चाहता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर करना ना भूले। तब तक जुड़े रहिए मैथ स्ट्रोक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।